तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सूर्य कहते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ब्रॉक लेसनर से। तो भाई लेसनर को स्पॉट किया गया है बैक स्टेज। लेसनर भाई सर्वाइवर सीरीज में कंपीट कर रहे थे तो वहां से बैक स्टेज फुटेज निकल के सामने आई है। लेसनर जो है वो कुछ ऑफिशियल से बात करें भाई, हाथ वगैरह मिला रहे हैं, काफी खुश दिख रहे हैं। तो पता नहीं भाई यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं, लेकिन लेसनर की ये लेटेस्ट अपीयरेंस है, लेटेस्ट वीडियो निकल के सामने आई थी तो थोड़ा आपको दिखाते हैं भाई, क्योंकि लेसनर के फैंस को यही सारी चीजें पसंद आती है। लेसनर की एक झलक भी वो देखना चाहते हैं। मंडे नाइट रॉ के बाद ये वाली वीडियो लेट आई है क्योंकि आई डोंट थिंक इतना ज्यादा वर्थ इट सो था वो कि उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो इसीलिए अभी हम लोग सिर्फ अपडेट्स की बात करेंगे। लेसनर को स्पॉट किया गया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करेंगे गुंथर के बारे में। भाई आज गुंथर एंड सोलो सिकोआ का मैच था एंड एक अच्छा मैच था। सोलो सिकोआ ने अच्छा मैच डिलीवर किया, गुंथर को विक्ट्री मिली, हमको मालूम था ऐसा होना है। तो अब गुंथर जाएंगे आगे एले नाइट को फेस करने, क्योंकि एले नाइट ने जे उसो को बीट कर दिया है। तो अब इनका फिनाले में मैच होगा एंड उसके बाद जॉन सीना को इन दोनों में से कोई एक फेस करेगा, वो तो ठीक है। लेकिन गुंथर भाई रेसलमेनिया में किसको फेस करेंगे? क्योंकि हमने सुना था कि स्टार्टिंग में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले प्लान करे थे गुंथर एंड लेसनर का मैच। क्या अभी भी यही प्लान से क्या है? मैं आपको बताता हूं भाई। अपडेट निकल के सामने आई है एंड अपडेट का कहना है कि फिलहाल रेसलमेनिया 42 के लिए प्लान्स कुछ ऐसे हैं कि गुंथर फेस करेंगे या तो लेसनर को या नहीं तो गुंथर फेस करने वाले एजे स्टाइल्स को रेसलमेनिया 42 में। तो फिलहाल के लिए जो दो मैचेस भाई डिस्कस्ड हैं गुंथर के लिए, उसमें से एक है लेसनर के अगेंस्ट एंड एक है फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट। ये सुन के तुमको ऐसी फील नहीं आ रही कि एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट मैच होगा तो एजे स्टाइल्स का ये आखिरी मैच होगा एंड मोस्ट लाइकली लेसनर के अगेंस्ट भी इनका होने वाला था जब मैच तो आखिरी होने वाला था। हालांकि अब तो मुझे बिलीव है कि लेसनर रेसलमेनिया 43 में कंपीट करेंगे, लेकिन अगर एजे स्टाइल्स के साथ होता है देन आई थिंक कि पॉसिबली एजे स्टाइल्स का आखिरी मैच हो सकता है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्योंकि एजे स्टाइल्स समरस्लैम से पहले रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने पहले बोल रखा है कि वो अगले समरस्लैम तक नहीं रहेंगे, यानी कि अगले समरस्लैम में कंपीट नहीं करेंगे। इसका मतलब कि वो समरस्लैम से पहले रिटायर हो जाएंगे एंड समरस्लैम से पहले रिटायर होने के लिए अगर कोई बेस्ट प्लेस है तो वो है रेसलमेनिया। हालांकि वो अलग बात है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से बहुत ही भयंकर ऑब्सेशन है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, लेकिन रेसलमेनिया परफेक्ट प्लेस है, वी ऑल नो। तो ऐसे में गुंथर एजे स्टाइल्स भी काफी लाइकली है, यानी तो गुंथर एंड लेसनर। लेकिन ऑनेस्टली बताना, तुमको नहीं लगता कि अब ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है? लाइक गोल्डबर्ग को भी रिटायर किया गुंथर ने, मोस्ट लाइकली सीना को भी गुंथर ही रिटायर करने वाले हैं। इसके बाद अगर एजे स्टाइल्स को भी गुंथर रिटायर करेंगे एंड उसके बाद लेसनर को भी करेंगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया, मतलब एक्स्ट्रा हो गया भाई। पुसना सबके लिए एक लेवल तक सही लगता है, चाहे वो कोई हो, फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का टॉप स्टार हो या फिर मिड कार्डर या फिर अंडर कार्डर हो, जो भी हो, लेकिन एक लेवल पे सूट करता है। ये हद ही होते जा रही है कि गोल्डबर्ग, फिर उसके बाद जॉन सीना, फिर अगर एजे स्टाइल्स एंड फिर लेसनर है तो देन तो आम डन भाई, फिर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। गुंथर इज डेफिनेटली टैलेंटेड, वो डिजर्व करते हैं काफी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने सारे मेन लेजेंड्स को, मेन सुपरस्टार्स को एक ही बंदे से रिटायर कराते रहो भाई। और भी हैं रोस्टर में काफी सारे टैलेंट्स, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। क्या सोचते हैं खैर आप लोग लिख के बताना। हालांकि कंफर्म तो नहीं है, लेकिन या तो एजे स्टाइल्स या नहीं तो लेसनर, इनका रेसलमेनिया 42 का मैच कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं जे उसो के बारे में। जे उसो भाई आज हार के मंडे नाइट रॉ में। जे उसो ने आउटरेस तो दिखाया, मतलब ऑन टीवी कैरेक्टर में तो दिखाया, लेकिन रियल में भी जे उसो ने आउटरेस दिखाया। हालांकि वो इस मैच के पहले दिखाया है, लेकिन एक अलग चीज के ऊपर दिखाया है। आपको मालूम है कि आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स भाई अपने फैंस से बहुत ज्यादा लगाव रखते नहीं है। सीएम पंक को देख लो, रिया रिप्ली को देख लो, उनको दिक्कत है कि फैंस उनके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। तो ऐसे में जे उसो ने भाई एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है। जे उसो लिखते हैं, इफ यू सी मी इन पब्लिक सेट प्लीज डोंट वॉक अप एंड पोक मी और टच मी। हाउ मेनी स्ट्रेंजर्स पोक योर एस इन अ डे? अबाउट 38 फॉर मी। कहते हैं भाई जे उसो कि अगर तुम मुझे पब्लिक में देखो, पब्लिक में मिलो, तो प्लीज मेरी तरफ आके ना मेरे से बातचीत मत करो, मेरे को ना उंगली मत करो, मेरे को छुओ मत, क्योंकि तुम खुद बताओ तुमको कितने स्ट्रेंजर्स एक दिन में छूते हैं या फिर तुमको परेशान करते हैं। मुझे तो कम से कम 38-39 लोग करते हैं एक दिन में। यानी कि बेसिकली जे उसो ने भाई अपने स्लैंग लैंग्वेज में ये कहा है कि मुझे पब्लिक में परेशान मत करो, मेरी खुद की लाइफ है। देखो मैं इस चीज़ को डेफिनेटली सपोर्ट करता हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि लोगों को ना प्राइवेसी इन्वेड नहीं करनी चाहिए। अगर कोई फेमस है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी खुद की ज़िंदगी नहीं है, लेकिन यार अगर 1-2 फैंस या 3-4 फैंस आके आपके साथ फोटो खिंचा ले रहे हैं, मुश्किल से भाई 2 सेकंड लगते हैं, चलो 1 मिनट भी लगता है, तो क्या हो जाएगा यार? तुम्हारे लिए ये चीज़ नॉर्मल है, लेकिन अगर कोई सामने फैन हो तो उसके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है, शायद वो कभी तुमको ना देख पाए। एंड जब आप ऐसे स्पोर्ट में घुसते हो तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए भाई कि हाँ मैं इस फील्ड में आया हूँ, यहाँ पे पॉपुलैरिटी होगी एंड पॉपुलैरिटी होगी तो लोग आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, आपको क्राउड में स्पॉट करेंगे ही करेंगे, आपके आसपास भीड़ लगेगी। आप ये नहीं कह सकते भाई कि मुझे पैसे भी चाहिए, पॉपुलैरिटी भी चाहिए एंड मैं मस्त रोड पे अकेले घूम भी सकूँ। ऐसे नहीं हो सकता ना यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पता नहीं आजकल के टैलेंट्स क्यों नहीं समझते हैं। ये कंप्लेन मुझे कभी रोमन, कोडी, इन लोगों की तरफ से सुनने को नहीं मिली भाई, जो कि एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट सुपरस्टार्स हैं। उनको कभी दिक्कत नहीं होती इस चीज़ से। अंडरटेकर ने कभी कंप्लेन नहीं करा भाई, लेसनर ने नहीं करा। इन लोगों को भाई जो 2-3 दिन से ज़्यादा फेम में है, इनको ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। एंड वैसे भी भाई जे उसो का कोई फैन क्यों है? ऑनेस्टली जे उसो को तुम सही में बॉदर करने क्यों जा रहे हो? लाइक वाई ब्रो, इतने सारे ऑप्शंस में से जे उसो रियली। आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं हम लोग अगली स्टोरी के बारे में। सीएम पंक एंड ब्रॉन ब्रेकर का मैच कंफर्म कर दिया गया भाई। आज सीएम पंक आने वाले थे ना शो में, नहीं आए। देखो झूठ कैसे बोलते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई। सीएम पंक
ब्रेकर का मैच अनाउंस करा भाई पॉल हेमन ने कि ये मैच आपको देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ में। कब मंडे नाइट रॉ में? तो भाई 5 जनवरी के मंडे नाइट रॉ में, यानी कि अगले महीने पॉल हेमन ने अनाउंस करा कि ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच होगा 5 जनवरी 2026 का। जो एपिसोड है मंडे नाइट रॉ का वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरीके से इनका सीजन प्रीमियर आप मान लो भाई। तो यहाँ पे सीएम पंक डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर। अब यहाँ पे क्या ब्रेकर जीतेंगे, क्योंकि ये तो अपेरेंटली अपना रेसलमेनिया मैच है, मुझे लगता है यहाँ पे ब्रेकर हारने वाले हैं। उसके बाद वो रंबल जीतेंगे या नहीं तो एलिमिनेशन चेंबर जीतेंगे एंड देन पंक को अगेन पिक करेंगे, रेसलमेनिया में जाकर उनको बीट करेंगे। सो आई थिंक दिस इज द वर्किंग एंगल फिलहाल। एंड इनका मैच आपको देखने को मिलेगा 5 जनवरी को, यानी कि इंडिया के हिसाब से 6 जनवरी को ये बिल्कुल कंफर्म कर दिया है पॉल हेमन ने। देखते हैं भाई क्या होता है। बाय द वे वो मिस्ट्री मैन अभी तक इन्होंने रिवील करा नहीं है, तो शायद उसको बचा के रखेंगे। एंड आज होता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता ही हमें कौन है भाई वो, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं जेकब फाटू के बारे में। जेकब फाटू के रिटर्न को लेकर अपडेट है। जेकब फाटू भाई इंजरी के कारण ऑफ ले चुके थे एंड अभी वो वापस आने वाले हैं। कहना है पीडब्ल्यू इनसाइडर का कि रिकवरी हो चुकी है भाई उनकी, एंड वो कभी भी आपको वापस देखने को मिल सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पे। वो ओरिजिनली प्लान थे भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ इंजरी वो इस मैच में नहीं हो पाए। तो अब आपको वो देखने को मिलेंगे कुछ टाइम में वापस आते हुए, पॉसिबली इसी महीने जेकब फाटू का रिटर्न हो सकता है। एंड अगर बहुत लेट होगा, बहुत ज़्यादा लेट होगा, तो जनवरी में तो आपको वापस देखने को मिलेंगे ही। रंबल तक तो ये सारे जो मेन नेम्स अपने वो वापस आ जाएंगे भाई, जो भी इंजरी से सफर कर रहे हैं, जो भी ऑफ पे, वो सबके सब आ जाएंगे। लेकिन जेकब फाटू का तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करो भाई कि इसी महीने आपको वो वापस देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को लेकर एक बैकस्टेज अपडेट में आपको बताता हूँ, एक सीक्रेट अपडेट बताता हूँ भाई कि आखिर क्यों रोमन कोडी का मैच पॉसिबल है रेसलमेनिया 42 के लिए। कहा जा रहा है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा देख पा रहे हैं कि अगर रोमन कोडी हम लोग अभी नहीं कराएंगे तो ये लोग आपस में दिन फिर कभी भी कंपीट नहीं करना चाहेंगे। यानी कि एक्चुअली में कुछ तो हीट है भाई, एक दूसरे को ये ज़्यादा शायद पसंद करते नहीं है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियल्स का मानना है कि अगर रेसलमेनिया 42 में करा देते हैं तो अच्छा है, करा के इसको फटाक से निपटा लेते हैं, क्योंकि आगे जाके शायद ये साथ में काम करना नहीं चाहेंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता है अभी ये साथ में काम करने को तैयार है, तो इनका मैच करके खत्म किया जाए, बिकॉज आगे दिक्कत हो सकती है। सेकंड चीज़ ये है कि सर्वाइवर सीरीज से पहले भाई एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू के टॉप ऑफिशियल्स थे, कोडी रोड्स थे एंड रोमन रेंस थे। एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी एंड इसके बाद डिसाइड किया गया था कि आखिर बिल्ड कैसे करना है, क्या करना है, एंड देन जाके मैच कैसे करना है, कौन जीतेगा। तो ये सब कुछ भाई इन्होंने मीटिंग में बातचीत कर रखी है, सब कुछ डिसाइड कर लिया कि आखिर बिल्ड कैसे होगी एंड मैच में कौन जीतेगा। दोनों ही वर्क करने को तैयार हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू को डाउट है कि अगर यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे तो इसके बाद ये साथ में काम नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसे में रेसलमेनिया 42 इज द परफेक्ट प्लेस एंड ऑलरेडी विनर भी शायद इन्होंने मीटिंग में डिसाइड कर लिया है, एंड डिसाइड अगर नहीं किया है तो एटलीस्ट कम से कम डिस्कस तो कर ही लिया है। क्या लगता है आपको भाई, क्या हो सकता है, कौन जीत रहा है फिलहाल के हिसाब से? लेकिन मेन अपडेट ये है कि सर्वाइवर सीरीज से पहले एक सीक्रेट मीटिंग हुई डब्ल्यूडब्ल्यू के टॉप ऑफिसर्स के साथ में, रोमन रेंस के साथ में एंड कोडी रोड्स के साथ में, रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट को लेकर, यानी कि कौन जीतेगा, कैसे बिल्ड करेंगे, क्या क्या कैसे हो सकता है, इस सबको लेके। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को भाई। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।